गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट। आज अपना नया टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, यहाँ देखो बेटा, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और वो मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। तो यहाँ जो वेव्स डेवलप होती हैं दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, तो उनको अरेंज करना उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग या उसकी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब या तो आप वेवलेंथ की फॉर्म में अरेंज कर दो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में, वेवलेंथ का उल्टा फ्रीक्वेंसी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है C इक्वस टू न्यू लेमडा, ठीक है, और न्यू इक्वस टू C अपॉन लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे बनता है ये स्पेक्ट्रम। तो देखो, ये स्पेक्ट्रम इस तरह से बनता है। मैंने ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये बिना मीडियम के मूव करती है। देखो यहाँ मैंने इसको अरेंज किया है, इनको अरेंज करने के का क्राइटेरिया देखना, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो इन वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो वेवलेंथ इंक्रीजिंग में सबसे स्मॉल वेवलेंथ है लो एनर्जी की, फिर उसके बाद कॉस्मिक रेज, फिर उससे ज़्यादा गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल। विजिबल में आपके सारे कलर आ जाएंगे, 7 कलर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, फिर एफएम के बाद रेडियो वेव्स या टेलीविज़न वेव्स। तो सबसे लॉन्ग वेव्स होती है रेडियो वेव्स और टेलीविज़न वेव्स। तो और ये जो विजिबल रीजन की वेवलेंथ है, इनका जो रीजन है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, नैनोमीटर होता है 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर से 700 इंटू 10⁻⁻9 मीटर तक की होती हैं। तो ये स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम और कुछ नहीं है, सिर्फ अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अब देखिए नया टॉपिक अपन चालू करें, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी क्या है? देखो, ये कहा कि ये जो लाइट आती है वो वेव्स की फॉर्म में आती है, इस तरह से आती है। लेकिन एक नई थ्योरी ये बोलती है कि ये जो लाइट आ रही है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रही है, और इन पार्टिकल्स को क्वांटम बोलते हैं। और प्लूरल वर्ड है क्वांटा, और सिंगुलर जो है पैकेट्स हैं, ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं क्वांटम। तो ये क्वांटम फॉर्म में आती है, एनर्जी के छोटे छोटे मिनी पैकेट्स होते हैं, इस फॉर्म में ये रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास आती है। तो इस थ्योरी को बोलेंगे, ये नई थ्योरी है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अब मैं इसके बारे में बता दूं, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, उसको समझना, फिर आगे अपन बात करेंगे। द वेव थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स मैनी प्रॉपर्टीज़। जैसे वेव थ्योरी से क्या क्या प्रॉपर्टी हुई, रिफ्लेक्शन पढ़ा है आपने, रिफ्रैक्शन पढ़ा है 10th क्लास में, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ये 11th क्लास में आएगा। ये थ्योरीज जो है वो वेव थ्योरी की फॉर्म में जब लाइट के बारे में बात करते हैं तो ये पूरी तरह से एक्सप्लेन होती है, लेकिन ये कुछ चीज़ों में फेल हो जाती है। जैसे एक कॉन्सेप्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मैं अभी आपको बताऊंगी, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें ये कॉन्सेप्ट जब होता है तो ये वेव थ्योरी फेल हो जाती है। तो एक नई थ्योरी समझ में आती है कि नहीं, लाइट वेव फॉर्म में नहीं है, लाइट क्वांटम फॉर्म में, ठीक है। तो जब हम कह रहे हैं कि नहीं लाइट वेव
फॉर्म में नहीं है तो फिर ये कैसे हुआ, रिफ्लेक्शन कैसे हुआ, रिफ्रैक्शन कैसे हुआ। और क्वांटम फॉर्म में है, क्वांटम फॉर्म में नहीं है तो फिर ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं होगा। तो अब लास्ट में फिर ये माना गया कि लाइट दोनों फॉर्म में रहती है, वेव फॉर्म में भी रहती है और क्वांटम फॉर्म में भी रहती है। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक, उन्होंने 1901 में एक नया कॉन्सेप्ट बताया दैट इज़ कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अब उसके मेन पॉइंट्स क्या थे वो सुनना। ए हॉट बॉडी, एक गर्म बॉडी जो होती है वो इमिट करती है रेडिएशन। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप हीट दोगे तो ये हीट लेगा, ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। लेकिन जब आप थोड़ी देर बाद देखोगे, जब बंद कर दोगे गर्म करना, तो जितनी हीट इसने एब्जॉर्ब की है उतनी हीट ये इमिट भी करता है और अपना टेम्परेचर डाउन करता है। तो ऐसा नहीं किसी को गर्म कर दिया तो वो गर्म ही रहेगा, एक टाइम के बाद वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हीट एब्जॉर्ब करता है तो साथ में इमिट भी करता है। ए हॉट बॉडी इमिट रेडिएंट एनर्जी नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली तो ये होता है वेव फॉर्म में होता है, और डिसकंटिन्यूसली होता है क्वांटम फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम। और प्लूरल वर्ड अगर मैं कंबाइंडली बोलूँ इनको तो क्वांटा हो जाएगा, ठीक है। द एनर्जी एसोसिएट विथ ईच क्वांटम, हर एक जो टाइनी पार्टिकल है उसकी जो एनर्जी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, जितनी रेडिएशन इमिट कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी के। तो एनर्जी एसोसिएट विथ ईच क्वांटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनल का नया साइन हटाते हैं तो एक नया साइन आता है दैट इज़ कॉल्ड एच। एच इज़ प्लैंक कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। आगे देखो, द एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी कैन बी आइदर वन क्वांटम। देखो सीधी सी बात है, एनर्जी जब इमिट होगी तो या तो एक क्वांटम निकलेगा या दो क्वांटम निकलेगा, तीन निकलेंगे, चार, ऐसा तो ना हाफ क्वांटम निकलेगा। तो या इसकी एनर्जी होती है एच न्यू, इसकी एच न्यू, तो एच न्यू और एच न्यू कितना हो गया, 2h न्यू होगी, या और निकला तो 3h न्यू हो जाएगी, और निकले तो 4h न्यू। तो एच न्यू का मल्टीपल होगा जब क्वांटम निकलते हैं, तो क्यों एच न्यू या 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू ऐसे निकलते जाएंगे। और अगर हम सनलाइट की एनर्जी को देखें तो सनलाइट के जो क्वांटम हैं उन्हें हम फोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है। सनलाइट, ये लाइट जो हमारे पास आ रही है उनमें जो क्वांटा है उसे क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे, ठीक। तो हमने अभी पढ़ा, यहाँ तक देखा, तो हमने ये देखा पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हैं, इनके बारे में, स्पेक्ट्रम क्या है वो समझा। तो वो स्पेक्ट्रम सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज करना है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। उसके बाद हमने वापस देखे तो क्वांटम थ्योरी क्यों आई, तो देखा कि कुछ थ्योरीज फेल हो रही है वेव फॉर्म में बताने में। कौन कौन सी, ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हमको ये देखना, हमको ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी जो आ रही है वो क्वांटम फॉर्म में आ रही है, तब जाके ये होता है। अब ये क्वांटा की एनर्जी कितनी है, तो वो क्वांटम की एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू, एक क्वांटम की है। अगर हम मान लो 10 क्वांटम निकालते हो या ऑब्जेक्ट से निकलते हैं तो इक्वल्स टू 10h न्यू हो जाएगा, 20 निकले तो इक्वल्स टू 20h न्यू हो जाएगा, तो उसका मल्टीपल होगा, ठीक। और h की वैल्यू मैंने आपको बताई 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। अब जो वेव थ्योरी की जो लिमिटेशंस थी उसके दो कॉन्सेप्ट हैं, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन यहाँ तक का काम बेटा आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जितना भी मैंने आपको समझाया है। ये देखो, ये यहाँ पे आप इस चैप्टर के जितने भी पेजेस हैं वो मैंने आपको PDF फाइल बना के भेज दिए हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई भी चैप्टर आपका
कोई भी टॉपिक चैप्टर का छूट जाए। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ तक का काम करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है वो आपको समझाती हूँ। ठीक है।